श्री गुरु अंगद देव जी का जन्म माता दया कौर जी की पवित्र कोख से भाई फेरूमल जी के घर हुआ। जन्म से ही आप लहणा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। बड़े संयमी और देवी के उपासक थे। आप जी के पिताजी उच्च शिक्षा को प्राप्त थे और हाकिम के खजांची थे, इसीलिए आप जी को भी अच्छी शिक्षा दी। माता पिता ने आपका नाम भाई लहणा जी रखा था। 15 वर्ष की उम्र में आप जी का विवाह खडूर गांव की बीबी खीवी जी के साथ हुआ। जब पिताजी खडूर गांव आ गए और दुकान चलाने लगे और हर साल संगत को लेकर माता वैष्णो जी देवी के दर्शन को जाते थे। पिता के देहांत के बाद आप जी ने गांव के लोगों को वैष्णो देवी ले जाना शुरू कर दिया। भाई जोधा सिंह खडूर गांव का गुरु नानक जी का सिख था, जिसके मुख से गुरु जी की महिमा को सुनकर आपको भी गुरु दर्शन की प्रेरणा मिली। जब आप एक बार असुज महीने में संगत के साथ करतारपुर के पास से गुजरने लगे तो आप जी को गुरु जी के दर्शन करने की इच्छा हुई और आप गुरु जी के दर्शन के लिए घोड़ी पे चलकर उनकी धर्मशाला का पता पूछने लगे। उसी समय गुरु नानक देव जी खुद खेतों की तरफ से आ रहे थे और भाई लहणा जी ने उन्हीं को गुरु नानक देव जी की धर्मशाला का रास्ता पूछा। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मुझे भी वहीं जाना है। और धर्मशाला के दरवाजे पर जाकर उन्हें कहा कि घोड़ी किले के साथ बांध दो और इस दरवाजे से अंदर चले जाओ। अंदर जाके भाई लहणा जी ने देखा कि ये तो वही हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, जिनसे मिलने में आया हूँ। ये देखकर वो माथा टेक कर बैठ गए और सोचने लगे, मैंने बड़ी भूल की कि मैं घोड़ी पर बैठा रहा और आप बाबा नानक जी पैदल थे। गुरु नानक देव जी ने तब पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? तब उन्होंने कहा, मेरा नाम लहणा है, गांव के लोगों को देवी के दर्शन को लेके जा रहा हूँ। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, इस दुनिया के सभी देवी देवता जिससे बख्शीशें लेकर देते हैं, तुम्हें सिर्फ उस मालिक की शोभा करनी चाहिए। तब गुरु नानक जी के मुख से गुरबाणी के और भी सारे वचन सुनकर देवी दर्शन का ख्याल हमेशा के लिए मन से निकाल दिया और साथियों को कहा, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहीं पर मिल गया। तब गुरुजी ने कहा, भाई लहणा जी, प्रभु जी ने तुझे वरदान दिया है, तुमने लेना है और हमने देना है। अकाल पुरख की भक्ति किया करो, ये देवी देवता सब उसके ही बनाए हुए हैं। उनके गुरुजी के प्रेम के वचन सुनकर श्री लहणा जी नामदान का उपदेश लेकर खडूर अपनी दुकान पर आ गए, पर मन हमेशा करतारपुर गुरु चरणों की ओर ही रहता और वह चाहते थे कि पूरा जीवन गुरु जी के चरणों में व्यतीत करें। कुछ दिन के पश्चात आप जी अपनी दुकान से गुरु के लंगर के लिए नमक की गठड़ी लेकर करतारपुर आ गए। फिर गुरु के दर्शन के लिए खेतों में चले गए, जहाँ पर गुरु जी धान में से नदीन निकलवा रहे थे। पास गए तो गुरुजी ने कहा कि गठड़ी नदीन को उठाकर घर पर गाय भैंसों के लिए ले चलो। लहणा जी ने भीगी पानी से बहती गठड़ी सर पर उठा ली और घर पर ले आए। जब गुरुजी घर आए तो माता सुलखनी जी ने कहा, आप बड़ी बेपरवाह हैं, जिसको आपने पानी से भीगी गठड़ी उठाकर भेजा उसके सारे कपड़े कीचड़ से भीग गए, आपने उससे गठड़ी नहीं उठवानी थी। गुरुजी ने हंसकर कहा, ये कीचड़ नहीं है जिससे उसके कपड़े भीगे हैं, बल्कि केसर है। यह गठड़ी को कोई और नहीं उठा सकता था, अतः उसने उठा ली है। श्री लहणा जी हमेशा गुरु की सेवा में ही रहते थे, नाम सिमरन करते थे, गुरु जी के चरणों का ध्यान लगाए रखते थे। सिखों को श्री लहणा जी की योग्यता बताने के लिए गुरु जी ने अपने दोनों साहिबजादों और भाई बुड्ढा जी आदि प्रेमियों के साथ बहुत सारे कौतुक रचे।
जैसे कि एक दिन गुरुजी ने आधी रात के समय अपने दोनों सुपुत्रों और निकटवर्ती सेवकों को बारी बारी से कहा कि हमारे वस्त्र नदी पर धोकर सुखा लाओ। सब ने यही कहा कि अब रात का टाइम है, आप भी आराम करो, दिन निकले धो लाएंगे। लेकिन जब आप जी ने श्री लहणा जी को कहा तो वह उसी समय आप जी के वस्त्र लेकर धोने चले गए और सुखा कर ले आए। एक दिन गुरुजी के निवास स्थान पर एक चुईया मरी पड़ी थी। गुरुजी ने पहले अपने बेटों को फिर सिखों को कहा कि मृत चुईया बाहर फेंक दो, मगर किसी ने परवाह नहीं की क्योंकि बहुत बदबू आ रही थी। फिर गुरुजी ने श्री लहणा जी को कहा, ये मृत चुईया बाहर फेंक कर फर्श साफ कर दो। तब लहणा जी ने उठकर तत्काल चुईया पकड़कर बाहर घर से फेंक दी और फर्श धोकर साफ कर दिया। एक दिन गुरुजी ने अपनी कांसी का एक कटोरा कीचड़ वाले पानी में फेंक दिया और दोनों पुत्रों और कुछ सिखों को कहा कि कीचड़ से हमारा कटोरा निकाल कर साफ कर दो, मगर सभी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारे वस्त्र खराब हो जाएंगे। फिर गुरुजी ने जब श्री लहणा जी को आज्ञा दी तो वह उसी समय कीचड़ वाले गड्ढे में चले गए और कटोरा निकाल लाए, से साफ करके गुरुजी के आगे रख दिया। एक बार 3 दिन तक लगातार वर्षा होती रही और लंगर का कोई प्रबंध ना हो सका। संगत बहुत इकट्ठी हो गई। तब संगत की भूख को दूर करने के लिए गुरुजी ने अपने पुत्रों को और फिर सिखों को कहा कि कीकर के पेड़ पर चढ़कर हिलाकर झाड़ो तो मिठाई निकलेगी ताकि संगत तृप्त हो जाए। सबने कहा, महाराज, कीकड़ पर कभी मिठाई होती है जो हिलाने पर नीचे गिरेगी? संगत के सामने हमें लज्जित ना कराओ। तब गुरुजी ने श्री लहणा जी को कहा, तुम ही कीकर को हिलाकर संगत को मिठाई खिलाओ, संगत भूखी है। तब श्री लहणा जी ने कीकड़ पर चढ़कर जोर जोर से हिलाया तो बहुत सारी मिठाई नीचे गिरी, जिसे संगत ने पेट भर के खाया और घरों को भी ले गए। एक दिन गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए मैले कुचेले वस्त्र पहन लिए और एक हाथ में कटार और डंडा पकड़कर कमर पे रस्सी बांधकर पीछे 4-5 कुत्ते लगाकर जंगल की ओर चल पड़े। कुछ सिख भी पीछे पीछे चल पड़े। जो सिख नजदीक आता था आप उसको 1-2 चाटे लगा देते थे। इस तरह मार खा खा कर बहुत सारे सिख भाग गए। जब गुरुजी जंगल पहुंचे तो केवल 5 सिख, बाबा बुड्ढा जी और श्री लहणा जी आदि साथ में थे। वहां जंगल में गुरुजी ने अपनी माया के साथ चादर में लपेटा हुआ एक मुर्दा पड़ा हुआ दिखाया और सिखों की तरफ मुंह करके कहा, इसे खाओ। यह बात सुनकर दूसरे सिख वृक्ष के पीछे चले गए, मगर लहणा जी वहीं खड़े रहे। तब गुरुजी ने कहा, तुम क्यों नहीं जाते? तब उन्होंने कहा कि मेरे तो तुम ही हो, मैं कहाँ जाऊं? तब गुरुजी ने कहा, आपने नहीं जाना तो इस मुर्दे को खाओ। लहणा जी ने कहा, किस तरफ से खाऊं, सिर की तरफ से कि पांव की तरफ से? गुरुजी ने कहा, पांव की तरफ से। तब लहणा जी ने सत्य वचन कहकर पांव वाला कपड़ा उठाया तो वहां उस मुर्दों की जगह कड़ा प्रसाद प्रतीत हुआ। जब लहणा जी उसको खाने के लिए तैयार हुए तब गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसको अपनी बाहों में लेके वचन किया, हमारे अंग के साथ लगकर आप अंगद हो गए हो। इस तरह श्री लहणा जी की हर प्रकार की परीक्षा लेने के बाद गुरुजी ने आप जी को गद्दी का योग्य अधिकारी जानकर 1596 में 5 पैसे और नारियल रखकर आपके आगे 3 परिक्रमा की और पहले आपने माथा टेका, फिर सारी संगत से टिकवाया और वचन किया, आज से इनको मेरा ही रूप समझना, जो नहीं मानेगा वो मेरा सिख नहीं है। गुरुजी की आज्ञा का पालन करके सब सिखों ने श्री गुरु अंगद देव जी को माथा टेका, मगर दोनों साहिबजादों ने हम अपने सेवक को माथा टेकते अच्छा नहीं लगते कहकर माथा नहीं टेका। श्री गुरु जी नानक देव जी ने देखा कि आप जी के साहिबजादे उनसे ईर्ष्या व विरोध करते हैं, तो आप जी ने भाई अंगद जी को कहा, आप अपने घर खडूर चले जाओ,
जहाँ हमारे साहिबजादे आपके साथ ईर्ष्या करेंगे। आज्ञा मानकर श्री गुरु अंगद देव जी खडूर आ गए, पर लिव सदा ही गुरु चरणों में लगी रहती, जिससे कारण वियोग में उदास रहते और एकांत में ही बैठे रहते। तब 1596 में गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समा गए। तब सब संगत भाई बुड्ढा जी के साथ खडूर से आई। बाबा बुड्ढा जी ने आपको माथा टेक कर कहा कि गुरु बाबा जी ज्योति ज्योत समा गए हैं, आप बाहर बैठकर संगत को दर्शन उपदेश दो। संगत गुरु दर्शन के बिना व्याकुल हो रही है। बुड्ढा जी से गुरु जी की बैकुंठ सिधारने की खबर सुनकर आप जी के नेत्रों में जल आ गया और वचन किया, जिस प्यारे शिव ने तिस आगे मर चलिए, दृग जीवन संसार ताके पीछे जीवना। आप जी एक रात पहर रहती उठकर हाथ पैर धोकर दातुन करके ठंडे जल से स्नान करके समाधि में लीन हो जाते थे। सूर्योदय के बाद संगत में बैठकर रबाबी कीर्तन सुनते थे और जब समाधि से बाहर आते थे तब जिस रोगी व्यक्ति पर आपकी नजर पड़ जाती थी उसका दुख दूर हो जाता था। तदुपरांत संगत को उपदेश देते थे और गुरु जी के पवित्र चरित्रों को भाई बाले से सुनकर लिखवाते थे। आप जी को जो कुछ संगत से माया आदि की भेंट होती थी वह सब गरीब अनाथों में बांट देते थे और जो बचता था वो लंगर में दे देते थे। लंगर के समय संगत के साथ पंगत में बैठकर खाते थे और आप जी के लंगर में सदा ही घी वाली खीर बनती थी। लंगर की सेवा बीबी खीवी जी बड़े प्रेम और श्रद्धा से करती थी। लंगर की मर्यादा तो गुरु नानक देव जी ने करतारपुर से ही चलाई थी, लेकिन गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब में इसको बढ़ावा दिया। ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाने के लिए सारे लोगों को एक पंगत में बिठाकर श्रद्धा से लंगर खिलाया जाता था और जिससे सिखों को अपने दसवंत को निकालने की प्रेरणा मिली। अच्छे पौष्टिक पदार्थ माता खीवी जी अपने हाथों से बनाती घी वाली खीर बांटने का जिक्र इतिहास में भी है। लंगर में बेसहारा, भूखे और अंगहीन जरूरतमंद लोग इज्जत के साथ प्रसादा छकते थे और परदेसी और बाहर से आए हुए सेवादार सभी की जरूरतें पूरी होती थीं। और शरीर और मजबूत बनाने के लिए, आरोग्य करने के लिए गुरु साहिब ने एक मन अखाड़ा भी खोल रखा था, जिधर सिख और उनके बच्चे कुश्ती और कसरत करते थे। इस अखाड़े से शरीर मजबूत हो जाता था और सिख मन से भी मजबूत हो जाते थे। को जो कुछ संगत से माया आदि की भेंट होती थी वह सब गरीब अनाथों में बांट देते थे और जो भी कुछ बचता था वह लंगर में दे देते थे। अर्थात दौलत जो भेंट होती थी और लंगर गुरु का जो तैयार होता था वह जरूरतमंदों को ही बांट देते थे और अपने पास थोड़ा बहुत निर्वाह मात्र रखते थे। आप जी ने अपने पास ना माया एकत्र करी, ना ही किसी प्रकार की दुख सुख की बात होने दी। शत्रु और मित्र को आप एक समान ही जानते थे। आप जी के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा सिख सिर्फ अपने गुरु पर विश्वास रखता है। कोई भी रोग या कष्ट के निवारण के लिए सिर्फ गुरु की वाणी का ही आसरा लेना चाहिए। ढोंगी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिख को हमेशा गुरु की रजा में ही राजी रहना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।